चलो गया। इस समय हमारे साथ संगीता देवी जी हैं, जो वार्ड सभासद हैं बैतालपुर से, जिनके पति उपेंद्र सिंह जी की कुछ दिन पूर्व ही हत्या हो गई थी जहर दे करके। जानते हैं संगीता जी, ये बहुत मुश्किल समय है आपके लिए, लेकिन आप क्या इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार में बताएंगे? क्या हुआ था, क्या आपको जानकारी उसके बारे में मिली, कब मिली? 2 तारीख को हमारे पति गए थे दूधनाथ मणि के घर। वो 6 महीना से बुला रहे थे। मेन बात है चुनाव रंजिश है। जब से जीते हैं उस धीरे धीरे करके उनके आँख के किरकिरी बन गए थे। जो कोटेदार हैं अनिल मणि, वो बहुत परेशान थे हम लोगों से, तरह तरह से मतलब परेशान कर रहे थे। लेकिन ये मतलब सब पर विश्वास करते थे, तो इनको सब पर विश्वास था कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इनको कुछ समझाती थी, हमको नहीं विश्वास था लेकिन उनको विश्वास था। तो ये लोग बार बार बुलाते थे कि इतना दिन हो गया अब घर नहीं आते हैं, घर नहीं आते हैं। ये तो समझिए कि एक घात लगा के बैठे थे कि मतलब कब हमको मौका मिले कि कहीं इनको कुछ खिलाएं। मतलब तो इस समय से जाते थे दुकान से दुकान पर अपने रह के फिर से सीधे घर आते थे शाम को। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब हमेशा बुलाते तो ये सोचे कि यार ठीक है बुला रहे हैं तो आएंगे हम। तो 2 जुलाई की बात है, 9 बजे की बात है कि 9 बजे के बाद की बात होगी कि ऐसा है कि बाबू हमारा फ़ोन किया। हम लोग हमेशा फ़ोन करते रहते थे कि कब आएंगे, यही सामान नहीं, मतलब हम लोगों का यह नियम था, नहीं तो हम लोगों को पता नहीं चलता। ये बहुत घात लगा के मारा गया है। तो बाबू फ़ोन किया कि पापा ऐसा है कि आप समय से आ जाइएगा, बारिश हो रहा है। तो पापा बोले कि ठीक है बेटा समय से आएंगे, लेकिन थोड़ा सोच रहे हैं कि बहुत दिन से बुला रहे हैं डीएन मणि, दूधनाथ मणि और अनिल मणि जाएंगे तो कुछ मतलब राशन के बारे में भी बात करना है, प्राइमरी पर भोजन बनवाने के लिए। तो जब ये गए तो फ़ोन संजोग था ऐसा कि बाबू फ़ोन किया तो ये कहे कि बाबू हम जा रहे हैं उनके घर, दूधनाथ मणि के घर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो ये पहले गए गुल्लू मणि के घर, गुल्लू मणि पानी पिलाए और बर्फ़ी दिए, तो पिए। तो अब उसमें क्या था, इसके बारे में फ़ोन करके आपको जानकारी दी है कि हम फलां के घर जा रहे हैं? मतलब बात अपने लड़के से जब वो की है। संजोग से हम लोग हमेशा फ़ोन करते थे। तो संजोग से जब ये निकल रहे थे तो कहे कि ऐसा है कि मतलब हमको कुछ मतलब लेट लगेगा, हम जा रहे हैं बाबा के घर। जाके दोनों लोगों के घर, दूधनाथ मणि के घर, अनिल मणि के घर जाके हम बात करके फिर आ रहे हैं। तो फिर हम लोग रुक गए। फिर जब उनके घर गए तो पानी पिलाए। फिर हम लोग जब लगभग आधा घंटा हुआ तो फिर मैं फ़ोन की कि कहाँ हैं आप, आपको समय नहीं पता चलता है, घर आइए समय से। तो फ़ोन में क्या बोल रहे हैं कि हम बाबा के दूधनाथ मणि के घर हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसा है कि अभी आएंगे। फिर मतलब थोड़ा सा दबे शब्द में, जैसे लग रहा था कि जैसे कोई खड़ा होकर इनको ज़बरदस्ती कुछ खिलाए, कि ऐसे कि दबे शब्द में कि बाबा के घर कुछ खा रहे हैं। ठीक रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारा सबूत के साथ हैं हम लोग। तो जब खा लिए वहाँ से, जब अनिल मणि अपने घर पानी पिला लिए तो अनिल मणि खुद फिर दूधनाथ मणि के घर आए। और अनिल मणि दूधनाथ मणि दोनों लोग अपने हाथ से ही लाके पानी दिए। ये नहीं कि ये लोग बैठे हैं कोई पानी ला दिया चाहे पी लिए, नहीं ऐसा नहीं कुछ। ये खुद दोनों लोग जाके लेके आए अंदर से। जब अंदर से लेके आए तो ये पानी पिए। ऐसा मतलब मिठाई था, तो वो मिठाई टूटा फूटा था लेकिन उसमें लिक्विड भी था। तो ये कह रहे थे कि हम जब खाए तो हमको अजीब स्वाद लगा, लेकिन हम ये सोचे कि अगर हम कहीं गलत कह रहे हैं तो ये लोग सोचेंगे कि मतलब फीस मार रहे हैं, चाहे मतलब कमी निकाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये खा लिए। उनका यह था कि मतलब भाईचारा बन जाए, फिर से बातें मतलब इज्जत बनाने के लिए वो खा लिए। लेकिन ये जब खाए तो इनको अजीब लगा कि लग रहा है इसमें कुछ है क्या, ये तो अच्छा नहीं है, कुछ है क्या। फिर उसमें नीचे जो लिक्विड बचा था तो ये लोग दबाव दे रहे हैं कि अरे उसको भी खा लो, उसको उठा के पी लो नीचे से। तो ऐसा करके वो खिला पिला दिए। कोल्ड ड्रिंक भी था दूधनाथ मणि के घर। जब ये खा लिए, उनके घर दूधनाथ मणि के घर 2 अज्ञात लोग बैठे थे उनके घर के अंदर पर्दे के पीछे, ये देख रहे थे। लेकिन ये पहचाने नहीं कि मतलब वो कौन है लोग, बाहरी लोग कोई था। तो जब ये पी लिए तो इनको बात में अपने बहला फुसला के आधा घंटा कि जब तक भीन न जाए, जब इनको कुछ होने लगा वो लोग अपने घर के अंदर आराम से घुसे। यही सोचे कि अभी आएंगे तो हम कह के जाएंगे कि अच्छा हम जा रहे हैं, लेकिन अब तो इनको अजीब होने लगा। वहाँ से ये उठे तो ये सोचे कि अब तो हम बुलेट नहीं लेके जा पाएंगे, तो हमको लग रहा है ये लोग कुछ खिला दिए, वही समझ गए।
कि अब हम बुलेट लेके नहीं जा, बुलेट उनके दरवाजे पर छोड़ के किसी हालत में गिरते पड़ते उस टोले पर से अकेले आए हैं। तो जब अकेले आए तो अभी पहुँचे नहीं थे, तब हमको लगा कि इतना रात हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है। तो मैं बार बार इनके पर फ़ोन कर रही थी, अपने पति पर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो हमको लगा कि जब बाबा के घर बता के गए हैं, बाबा का नंबर में इन लोगों से, बाबा बबुल्ली से मैं बात नहीं करती थी, फिर भी कभी मजबूरी फंस जाए तो मतलब करती थी। तो मेरा मजबूरी क्या था, मेरे पति थे तो मैं राजा की तरह हम लोग रहते थे। लेकिन अब जब ये आए, अभी पहुँचे नहीं थे, तो हमको लगा कि जब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जब बताए हैं कि हम बाबा के घर गए हैं, तो हमको बाबा के घर फ़ोन करना चाहिए। मैं DN मड़ी के घर फ़ोन की, तो जब एक बार की नहीं उठाए, दूसरे बार की, तो कही बाबा ऐसा है कि आपके घर गए हैं और उनको कह दीजिए कि आए, कब तक वहाँ बैठेंगे। क्योंकि वो दूधनाथ मड़ी जब हमारे घर आते थे, चाहे दुकान पर जाते थे, वो इतना मतलब वो ताकतवर हैं कि हम लोग घबरा जाते थे। जब नहीं पिलाए थे तब की बात कर रही हूँ। अच्छा, उससे पहले धमकियों की भी मिलती थी क्या उनको? हाँ, धमकी दिलवाता था वो दूधनाथ मड़ी, और दूधनाथ मती यही गुल्लू मड़ी, अनिल मड़ी, उसका लड़का। मेन समझिए कि जब से हम लोग चुनाव लड़े हैं, हम लोग एकदम आँख के किरकिरी बन गए थे कि इनको किसी तरह से हटाना है। अपने वार्ड में सारा काम इतना अच्छा से, रोड, RO, लाइट, मतलब जो भी व्यवस्था हो, आवास, मतलब हर चीज़ का विकास के लिए ये तैनात थे। इनको घूस लेना नहीं था उन लोगों की तरह से, चापलूसी वाले थे नहीं, ईमानदार आदमी थे, सब पर विश्वास करते थे। तो अब ये काम करते थे, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जाके देखिएगा, जब इधर से जाइएगा तो जो मंदिर से रोड आ रहा है, दोनों तरफ खेत है खाली, उसी में मिट्टी भरवाए। तो वो कहे कि मत भरवाओ, तो ये सोचे कि जब उसमें से काट के नहीं भरवा रहे हैं, थोड़ा ही मतलब समझिए 1 हाथ चौड़ा में खाली मिट्टी नाम किए हैं कि चलिए इतना हो जाए, उतना किए। तो दूधनाथ मड़ी क्या बोले कि तीसरे दिन, उनकी बात है 3 दिन पहले बोले थे कि इनकर गर्मी हम शांत करम, ये काहे घबराइल बने। इनको धमकी मिल रहा था। तो उनका ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है सांसदी वाला, उसमें अनिल मड़ी का लड़का कहा था कि इनका हाथ पैर तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोग दूसरे पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग BJP से हैं। ये भाजपा कार्यकर्ता थे, आप सभासद हैं? हाँ, भाजपा के? हाँ, भाजपा की सभासद हूँ मैं। तो भाई हम लोग शुरू से भाजपा के हैं। अब कोई साथ दे न दे, तो इतना दिन हुआ कोई, देखिए सांसद जी हमारे, उनके लिए हम लोग क्या क्या किया है, हमारे साथ क्या हो गया, हमारा घर उजड़ गया, लेकिन सांसद जी आज तक पूछने भी नहीं आए। हम लोग 12 दिन में इतना फ़ोन किए हैं, लेकिन फ़ोनवा का जवाब नहीं ना उठाया है कोई, ना दिया है। मतलब अभी नवनिर्वाचित सांसद शशांक मड़ी जी जो हैं, वो ना फ़ोन पे आपसे बात किए हैं, ना आपसे मिलने आए हैं। चुनाव प्रचार में तो आपके पति उनके चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, हम लोगों ने तस्वीर देखी। मैं भी लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा जो कर्म था मैं की, जो उनका मर्जी वो करें। और तब वही मतलब जब वहाँ से EP के निकले, यहाँ पहुँचे, तो मैं जब उनसे फ़ोन लगा ली, तब तक इतना ही मैं बाबू से, अपने बाबू हमारा सो गया था, हम घर में कोई था नहीं, हमारी सास थी तो वो नीचे सो गई थी, ससुर दुकान पर जाते हैं, वो चले गए थे, हम हमारे बेटे इंतज़ार करते हैं हमेशा के लिए, भाई थोड़ा लेट आते हैं। तो जब आए, अभी पहुँचे नहीं थे, तो मैं बाबू से कही, बाबू ऐसा है कि तुम पहले उठो, क्या बात है कि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये कह रहे हमारे घर नहीं आए, पापा कह के गए हैं कि हम यहीं बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, बात क्या है, जल्दी पहले उठो। बाबू जगह इतना ही में ये घर पहुंच गए। जब ये घर पहुंची तो ऊपर का शर्ट इनका नहीं था, पैदल थे। हाँ पैदल थे। तो मैं कही कि ये क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या आपको? आई तो अब कहे हाँ। अब इतना कह के एकदम लग रहा था कितना उल्टी करेंगे, ओए ओए इधर से उधर कर रहे थे, इनका शरीर जिसे मान में नहीं आ रहा था, एकदम आँख बंद करके ये गिरते पड़ते वहाँ से चले थे। तो मैं दौड़ के इनका बाँह पकड़ी कि क्या बात है, तो तबीयत ख़राब है क्या? तो बोले कि ऐसा है कि हम गए थे बाबा के घर, अनिल मड़ी के घर, दूधनाथ मड़ी के घर, तो वहीं हम पानी जब पिए हैं तो पता नहीं ऐसा मिठाई था कि अजीब लगा है, उसका स्वाद हम नहीं बता सकते हैं, ना मिठाई का नाम बता सकते हैं, अजीब था। हमको वो लोग खिलाए हैं, तभी से हमारा हालत ऐसा हो गया है। तब हमको लगा कि समझिए कि अब हमारा आसमान एकदम समझिए कि हमारे सर पर आ रहा है। हमको लगा कि ये लोग जहर पिला दिए, जो हमको डर था वो आज हमारे साथ हो गया। तो फिर से बाबू से कही कि बाबू ऐसा है कि तुम पहले मोबाइल लाओ, अब पता नहीं अब इनसे भेंट होगा कि नहीं, तुम पहले मोबाइल लाओ, आप बोलिए कि क्या बात है, आप कहाँ गए थे, मतलब कौन खिलाया है, क्या खाए हैं।
ये सारा बात रिकॉर्ड करके हम लोग रख लिए, तुरंत मोबाइल हटाई, इनको छोड़ दी, जैसे भी थे वैसे एकदम पड़े हैं, आप उसी तरह से रहिए। तत्काल फ़ौरन मैं अपने सास के पास गई, फैन बंद करके उनको उठा के बैठाई कि ऐसा है कि जल्दी से उठिएगा। तो क्या बात है, तो दूधनाथ मणि और अनिल मणि इसके पापा को जहर दे दिए हैं। वो चिल्लाने से नहीं काम होगा। अब देखिए, बाबू से कह रहे हैं कि बाबू ऐसा है कि तुम किसी को फ़ोन करो। तो एक हमारे भसुर जी हैं भैया, उनके पास बाबू फ़ोन कर रहा था, तब तक कि जल्दी आइए बड़े पापा। वो तुरंत आ गए। मैं तुरंत जैसे थी, समझ लीजिए संजोग से रोज़ साड़ी पहनती थी, लेकिन साड़ी नहीं था, नाइटी था, लेकिन वो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। तत्काल अपने चाचा जी के घर गई दौड़ के कि भड़बड़ा के फाटा कि जल्दी उठिए, 1 मिनट हमको लेट नहीं चाहिए। ऐसा है कि अनिल मणि या दूधनाथ मणि हमारे पति को 6 महीना से बुला रहे थे। आज वहाँ सही कर दिए, वो लोग जहर पिला दिए हैं, आज जल्दी लेके भागिए। तो अब मान लीजिए बारिश का मौसम, उस दिन बारिश हो रहा था, हम सोचे कि मतलब हम, वो लोग कहे कि कहाँ लेके चला जाएंगे, कहीं नहीं हम लोग चलेंगे, कहीं हम लोग की व्यवस्था नहीं मिलेगी, सारा प्राइवेट बंद होगा, हम लोग सीधे चलेंगे सदर देवरिया। इमरजेंसी मैं वहाँ लेके गई, वहाँ बोतल चढ़ा। जब डॉक्टर पूछा कि क्या इनको हुआ है, तो मैं उनसे बोली कि ऐसा है कि डॉक्टर साहब कि ये किसी के घर गए थे, वो लोग नाश्ता में पानी वानी दिए थे, तो उसमें जहर मिला दिए हैं। ये नहीं कही, जहर मिला दिए, जब खाए हैं तभी से इनका हालत ख़राब है। तो डॉक्टर फ़ौरन इनका तुरंत, खाली इनको कोई परेशानी नहीं था, कहीं दर्द नहीं था, खाली आँखें बंद करके ऐसे कर रहे थे, बस सो रहे थे, कह रहे थे कि बोलो मत, हमको सोने दो, खाली इनका आँख बंद हो रहा था। तब डॉक्टर बोला ऐसा है कि इनका, जब आँख फाड़ फाड़ के देख रहा था, कह रहा है कि ऐसा है कि इनको तो जहर पिलाया गया है, जितना जल्दी हो सके आप लोग नमक लाइए। तुरंत नमक आया, नमक का घोल पिलाया गया। थोड़ा उल्टी हुआ, उतना साफ नहीं हुआ, यहाँ से बोतल मतलब चढ़वाए डॉक्टर और सुई लगाए। लेकिन मैं कही बाबू से, ऐसा है कि बाबू तुम विधायक जी के पास फ़ोन करो। विधायक जी के पास फ़ोन की, विधायक जी कह रहे हैं कि सलभ मणि जी, हाँ सलभ मणि के पास, तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि मैं अपने गार्ड को भेज रहा हूँ, गार्ड की व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, आप तुरंत आके देखिए कि क्या हालत है, हमारी व्यवस्था करवाइए। डॉक्टर बोल रहा है कि इनको पॉइजन दिया गया, इनकी आँख की पुतली सिकुड़ रही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग वहाँ गोरखपुर मेडिकल के लिए निकलिए। तत्काल हम लोग मेडिकल के लिए निकले। मेडिकल में मतलब इमरजेंसी में भर्ती हुए, दवा ववा हुआ, वहाँ बहुत पानी पिला के नली के द्वारा, मुंह के द्वारा इनको बहुत उल्टी कराया गया, जो भी मतलब व्यवस्था था वहाँ हुआ। लेकिन वो तो समय हमको ये लगा कि मतलब मैं लेट नहीं की हूँ, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जब 3 दिन 4 दिन वहाँ रही, उसके बाद उनको लैट्रिन में खाली इतना दस्त हुआ कि खाली खून आ रहा था, खाली, मैं फ़ोटो रखी हूँ उसका, खाली खून का लैट्रिन हो रहा था। हमको वहाँ से, वो लोग हमको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे मेडिकल वाले। मैं विधायक जी से पास फ़ोन की, ऐसा है कि हमको यहाँ से छुट्टी करवा दीजिए, डिस्चार्ज की मैं दूसरे प्राइवेट में लेके हम जाऊँगी। तो कहे कि ठीक है, वो छुट्टी करवा दिए हमको। तो मैं फिर से वहाँ से लेके निकली, हमको मतलब आराम, सब लोग कह रहे थे कि अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं, अंदर से लग रहा था उनका पोजीशन देख के, क्योंकि मैं उनके साथ थी, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं सब हमको पता था, लेकिन हमारे मन में डर बना था। तो फिर मैं कही कि नहीं, हमको जाना है प्राइवेट, हम यहाँ नहीं अब दवा कराएंगे, ठीक है कंट्रोल है ना, हम जाएंगे प्राइवेट में दिखाएंगे। अच्छा, अस्पताल से एक वीडियो भी आप बनाई थी जिसमें उन्होंने सबका नाम बताया था। हाँ। बहुत मार्मिक वीडियो था। हाँ। मैंने भी वो वीडियो देखा था। हाँ, तो उन्होंने तो सबका नाम बकायदे लिया था। हाँ। सब कुछ। हाँ, उनका तो ये दिन था कि वो यही बात कर रहे थे रोज रोज की, पहले तुम काहे रो रही हो, तुम रोगी तो बताओ कैसे काम होगा, ये लोग देखो हमारे साथ घात कर दिए, पहले तुम हमको छोड़ के, पहले तुम FIR करो, रोज रोज ये बात कहते थे। तो मैं ये सोचती थी कि FIR क्या, हम जो भी करना है लड़ाई मैं बाद में कर लूँगी, पहले आप ठीक हो जाइए। लेकिन अब जब वहाँ गई, वहाँ से निकली लेके उनको मेडिकल कॉलेज से, तो मैं आनंद लोग हॉस्पिटल गई। वहाँ 4 दिन उनको बहुत बढ़िया बढ़िया दवा डॉक्टर की, मतलब अपना जितना उनका प्रयास था, बाहरी डॉक्टरों को बुला के अपनी मतलब जो सारा सेवा किए। लेकिन चौथे दिन हमको ये कहे कि ऐसा है कि ये कंट्रोल के बाहर है। अभी तो जब आए हैं तो इनके मतलब सीने का जो एक्सरा था, जो हड्डी साफ़ आ रहा था वो भी नहीं साफ़ आ रहा है, लीवर ख़राब, मतलब लीवर फंक्शन सारा ख़राब था, अंदर का सारा डैमेज था। और उनका जीभ देखिएगा, उसका भी फ़ोटो देख लीजिए, हमारे मतलब सब रिकॉर्ड रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तत्काल नहीं की हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग लिए हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह सब लिया। पूरा A to Z कोई मांगेगा तो अच्छा, मैं ये सारा प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन आपको मिला है अभी? वो आज नहीं, अभी तो आप लोग धरने पे गए थे, वहाँ क्या अभी आज आश्वासन दिया? इससे पहले क्या बात हुई थी जो अधिकारी आए थे? इसके पहले बात हुई थी कि हम 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करेंगे, आप लोग जाइए,
ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24 घंटा क्या 4 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। और फिर से हम लोग आज धरना पर बैठे थे, तो फिर से आए थे एडीएम साहब, तो कहे हैं कि ऐसा है कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनसे कही कि नहीं, हमको नहीं तो आत्मदाह कर लेने दीजिए अपने बेटे के साथ, ना हम लोग रहेंगे ना तड़प तड़प के मरेंगे। वो तो मर गए तड़प तड़प के, लेकिन हम लोग अब जी के तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो वो कहें कि नहीं, विश्वास करिए, हम 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी करवाएंगे। तो मैं उनके विश्वास पर 24 घंटा का इंतज़ार कर रही हूँ। 24 घंटा ज्यों अगर बीता तो 25वें घंटा में अगर नहीं वहाँ पहुँची तो देखिएगा। अच्छा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चूँकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों में सरकार है, सांसद और विधायक सभी लोग भाजपा के हैं, क्या उनसे क्या मांग आप रखती हैं? हमारा यही मांग है कि वो हमारा उचित न्याय करवाएं। हमारा पति जैसे मर गया, उनको भी, उन लोगों को भी फांसी की सज़ा हो, उन लोगों के भी पत्नी का मंगलसूत्र और सिंदूर न लगाएं, यही मांग है। ये बताइए कि वही कमाने वाले थे, हमारा बेटा 14-15 साल का था है। ये बताइए कि हम कहाँ से, हमारा कौन आया है? सारा कट गया। मेन जब पेड़ में जड़ से गिर जाएगा तो उसमें हम फल कहाँ खोजेंगे? यही बात है। बहुत मुश्किल समय होता है जब किसी परिवार से उसका मुखिया चला जाए। हाँ। और ये बहुत दुख की हमारा घड़ी तबीयत है। खराब है, दूसरा कोई हमको दवाई ला के दे रहा है, दवाई कर रहा है हमारा भाई, अन्य लोग कर रहे हैं, सब लोग साथ खड़े हैं हमारे मुश्किल घड़ी में। लेकिन ये बताइए सब लोग कब तक रहेंगे? नहीं, इतने हौसला आप अभी तक रखी हैं कि सबसे बात कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, आप धरने तक पे गई, ये बहुत बड़ी बात है ऐसे समय में। लेकिन यही है, सरकार से तो हम भी अपील करेंगे कि आपकी बात सुनी जाए और उचित कार्रवाई दोषियों पर हो, कोई बच के ना निकल पाए। तो अब वहाँ देखिए, जब हम लोग आनंद लोग से निकले, फिर मैं सबसे बात करके पीजीआई के लिए निकल रही थी कि मैं इनको पीजीआई लेके जाऊंगी, लेकिन हमको किसी हाल में इनको ठीक करके लौटना है। लेकिन ऐसा नहीं भगवान होने दिए। भगवान क्या, ये लोग नहीं होने दिए, हमारा घर उजाड़ दिए, हमारा सिंदूर ले लिए लोग। तो अभी हम लोग गोरखपुर, मतलब नहीं निकले थे गोरखपुर से, तारामंडल के पास ही, वहीं से इनका हालत एकदम ऑक्सीजन, समझिए कि हम लोग जब एम्बुलेंस में जब चढ़े ना, तो तभी से समझिए कि 40-41 करके जब 30 आ गया, लग रहा था कि हम लोग ना बाबू, हम दोनों लोग एम्बुलेंस में थे, हम लोग छोड़ के मन नहीं कर रहा था कहीं जाए। हम लोग कहे नहीं, हम लोग साथ में रहेंगे। एक हमारे भसुर हैं भैया, वो थे, लग रहा था ना कि हम लोग साथे में मर जाए ना, कि ऐसा दिन देखने को ना मिले। तड़प तड़प के सामने हमारे 10 दिन बिना अनाज खाए, बिना, डॉक्टर कह रहा था कि अभी नहीं दिया जाएगा कुछ खाने के लिए, जब बोला जा अभी नहीं दिया जाएगा, ऐसा है कि पॉइजन वाला बात है। ये कह रहे थे, आए थे तो कि प्रशासन की तरफ से एसओ साहब की वहाँ अथी का मेडिकल का जब डिस्चार्ज होता तो वहाँ का पर्ची उर्ची नहीं मिलता है, तो जमा हो गया होगा। नहीं, मैं FIR नहीं की थी, मैं सारा रिकॉर्ड आने के पहले सारा फोटोकॉपी करा के रखी हूँ कि डॉक्टर किस चीज़ का दवा चला रहा है, सब देखेंगे ना। देवरिया का है, वहाँ का है, आनंद लोक का है, सारा, मतलब आप जो मांगेंगे, कब कहाँ थे, कहाँ गए हैं, मैं कहाँ गई थी, मतलब आप 1000 बार पूछेंगे, कोई मांगेगा रिगार्ड के साथ, मैं देने के लिए। हाँ, अब तो जो अप्रिय घटना हो गई, आगे की लड़ाई के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप संभाल के रखें, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस कंडीशन में इतना आपका दिमाग काम किया इन चीज़ों को लेकर। एकदम जब वो घर पहुँचे तभी हमको ये लगा कि तब जहर पिला दिए तो गए काम से। हाँ, कि बताइए, हम आपको कह रही थी ये बात, आज वो हो गया। अभी बहुत विश्वासी थे, समझ लीजिए, लेकिन अब हम करें तो क्या करें, अब कहने से कुछ तो होगा नहीं। लेकिन आगे की लड़ाई हमको देखिए, किसी भी हाल में कहीं जाना पड़े, किसी भी स्तर पर उतरना पड़े, और नहीं अगर कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन हमारा साथ नहीं अगर दे रही है, चाहे ये लोग पार्टी वाले हमारे हैं, चाहे बिना विपक्षीय हों, सपा वाले ही हो, कोई अगर हो, हमारा साथ अगर नहीं देगा, हमारा काम सही से नहीं न्याय होगा, तो बस एक ही रास्ता है, हम और हमारा बेटा एक ही बेटा है, हम दोनों लोग जाके आत्मदाह कर देंगे, ना हम लोग रहेंगे और ना उनके बिना हम घुट घुट के हम मरेंगे। नहीं, भगवान करे ऐसी समस्या मतलब अब फिर ना आए, ऐसा समय ना आए और आपके साथ न्याय हो। पीछे तस्वीर है स्वर्गीय उपेंद्र सिंह जी की, आप देख सकते हैं। हाँ। मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये बहुत दुख की घड़ी है। बंद करिए।